तो देखो बेटा, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ ਬੇਸਡ ਔਨ सरफेस टेंशन एंड हाइड्रोडायनेमिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसकी स्टेटमेंट है अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, मतलब टेम्परेचर सेम रहेगा, टू सोप बबल्स ऑफ रेडियाई ए एंड बी। तो आ मैं शो करता सोप बबल जिसका रेडियस है ए, तो आ मैं शो करता सोप बबल जिसका रेडियस है बी। क्लैश टू फॉर्म ए सिंगल बबल ऑफ रेडियस, तो ये दोनों नू मिला के एक वड्डा सोप बबल बनाया गया जिसका रेडियस है सी। सो ये तीनों ही सोप बबल्स है। तो सोप बबल 1 सोप बबल 2 नू मिला के बनिया सोप बबल 3। हुण बेटा देखो गल नू समझो, हुण ये कंसैप्ट जिहड़ा वा, ये जिहड़े तीन बबल्स है उन्हां चों जिहड़ा थर्ड बबल है वो फर्स्ट और सेकंड बबल्स नू मिला के बनिया। हुण आ अंदर कौन है? गैस। आ गैस है। हुण जदों आपां इन्हां दोनां नू मिला के सी बनाया, तां अगर पुत्तर पहले बबल दे अंदर नंबर ऑफ मोल्स है N1, दूजे च नंबर ऑफ मोल्स है N2, तो फिर जिहड़ा इन्हां दोनां नू मिला के बनिया बबल है उहदे नंबर ऑफ मोल्स होणगे N1 प्लस N2। तो मतलब दो बबल्स नू मिला के जिहड़ा रिजल्टेंट बबल बनिया उहदे अंदर गैस दे नंबर ऑफ मोल्स कल्ले कल्ले दे मोल्स दे सम दे बराबर है। चलो अच्छा, हुण तुहानू आइडियल गैस इक्वेशन बारे पता होना चाहिए, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। हुण पुत्तर तो जिहड़ा तुहाडा पहला बबल है, फर्स्ट बबल ओदा वॉल्यूम कितना वा? 4/3 पाई ए क्यूब। जिहड़ा पहला बबल है ओदा वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब की जगह ए क्यूब हो गया। प्रेशर, हुण तुहानू पता बाहर प्रेशर है एटमॉस्फेरिक, ते बबल दे अंदर प्रेशर बाहर नालों हमेशा कितना ज्यादा हुंदा? +4 सिग्मा बाय रेडियस। तो इहदा मतलब पहले बबल दे अंदर प्रेशर कितना वा? P एटमॉस्फेरिक या P, सॉरी वो कहंदा इफ द एक्सटर्नल प्रेशर इज P0, मींस उन्हें सिंबल ही दिता होया कि जिहड़ा बाहरला प्रेशर है वो तुसी की लेना वा? वो लेना पुत्र P0। तो फिर अंदर हो गया P0 +4 सिग्मा बाय ए। तो P0 +4 सिग्मा बाय ए इज इक्वल टू N1 RT। तो ਇਹਦਾ मतलब N1 ਦੀ वैल्यू कितनी आ गई पुत्र? N1 ਦੀ वैल्यू आ गई P0 +4 सिग्मा ओवर A 4/3 पाई A क्यूब ओवर RT। ये पहले बबल ਲਈ है। इदा ही सिमिलरली N2 ਦੀ वैल्यू की आएगी? P0 +4 सिग्मा ओवर B। B क्यों लिखांगे? क्योंकि दूजे का रेडियस B है, और 4/3 पाई B क्यूब ओवर RT। और आ जिहड़ा तीसरा वा इहदे लई N लिखांगे आपां P0 +4 सिग्मा बाय C 4/3 पाई C क्यूब ओवर RT। हुण आ N1 N2 और N की वैल्यू इत्थे पुट करांगे पुत्र असीं, ठीक है। तो ए
तो आ एक तो आरटी कटिया कैंसल आउट हो गया, एक आ 4/3 पाई ये भी कैंसल आउट हो जाने। सो काम बन जाना अपना। हुण एक्चुअली एक थोड़ा ध्यान रखियो, आपां ना सरफेस टेंशन का सिंबल ले लिया सिग्मा, तो उन्हें दिता होया टी, इस करके सिग्मा नू टी दे बराबर पुट कर सकते हैं, या टी की जगह ना इको चीज ही है, तो मैं सिग्मा नाल सॉल्व कर रहा पेपर च उन्हें टी दे नाल दसिया, इस करके कंफ्यूज नहीं हो जाना। तो ये ध्यान रख लियो। बस आ गल खत्म हो गई पुत्र। हुण तुहानू इहनू सॉल्व करके ये बन जाना पी नॉट सी क्यूब प्लस 4 सिग्मा सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ओपन कर लेनी ना ब्रैकेट, तो पी नॉट ए क्यूब प्लस 4 सिग्मा ए स्क्वायर प्लस पी नॉट बी क्यूब प्लस 4 सिग्मा बी स्क्वायर, है ना। हुण तुसी सिग्मा की वैल्यू एक साइड लै जानी है पुत्र, है ना। तो आ भी सिग्मा ही है, तो आ भी सिग्मा है, तो आ भी सिग्मा ही है ना। तो सिग्मा नू एक पासे ले जाइए आप अगर, तो है ना प्रैशर नू एक साइड ते ले जाना, तो थोड़े हाथ च है भी जिदा भी करना चाहते हैं तुसी। हुण देखो मैं आ बन गया 4 सिग्मा, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, और इधर पी नॉट कॉमन है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, तो सिग्मा की वैल्यू आ गई पी नॉट ओवर 4, अच्छा हाँ ठीक है, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। हुण तुहानू ये देखण नू अलग नजर आ रही है, पर तुसी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चो नेगेटिव साइन कट के ना इनू इदा भी लिख सकते हैं, सी क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और नीचे 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो दोनों ऑप्शंस ठीक है ना। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लूंगे पुत्र। यस सर। फिर जेड़ा सेकंड क्वेश्चन है वो कह रहा कैलकुलेट द rate of flow of glycerin of density 1.25 into 10 raised to power 3 through a conical section of a horizontal pipe। मतलब horizontal pipe ਜਿਹੜੀ है ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆ ਪਾਈਪ ਹੈ, तो आ एंड ए है, इनू आपां बी नाम दे दिता मैं। जेड़ा एंड ए है ओदा रेडियस है 0.1 मीटर और एंड बी दा रेडियस है 0.04 मीटर। और मान लो ए एंड ते प्रेशर है P1, बी एंड ते प्रेशर है P2। तो अगर आप कहिए कि लिक्विड फ्लो कर रहा फ्रॉम एंड ए टू बी, तो इसका मतलब P1 प्रेशर इज ग्रेटर देन P2, क्योंकि प्रेशर लिक्विड हमेशा हायर टू लोअर प्रेशर फ्लो करेगा। तो हुण जदों लिक्विड एंड ए ते एंटर करेगा ओदी वेलोसिटी v1 है, जदों बाहर निकलेगा ओदी वेलोसिटी v2 होएगी। और क्योंकि आ हॉरिजॉन्टल लेवल सेम है, तो आपां इत्थे ना पुट बर्नौलीज थ्योरम, सॉरी बर्नौलीज प्रिंसिपल यूज करांगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है। P प्लस हाफ रो v स्क्वायर इज कांस्टेंट वाला केस। तो इनू हुण ध्यान नाल की कितना करना, तो आ 1 P1 V1 P2 V2 इदा कर लेना तुसी, है ना। हुण जेड़ा P1 है ग्रेटर देन P2 है, तो प्रेशर डिफरेंस जेड़ा थानू दिता होया वा वो कितना दिता, देखो स्टेटमेंट च प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस इट्स लेंथ इज 10 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो ये वैल्यू दी हुई है थानू 10, हाफ रो की वैल्यू दी 1.25 into 10 raised per 3। हुण आज ये गल वो की कह रहा कि रेडियस दिते हुए है, तो हुण इत्थे इक्वेजन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इक्वेजन ऑफ कॉन्टिन्यूटी दे अकॉर्डिंगली की हुंदा पुत्र A1 V1 is equal to A2 V2। ठीक है, हुण V2 की वैल्यू आ गई, आप V2 नु छड्ड दिन्ने आ, V2 की वैल्यू आ गई
A1 V1 over A2। ਹੁਣ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਪਾਈ R1 ਸਕੁਅਰ V1 over ਪਾਈ R2 ਸਕੁਅਰ V2। तो ये बेटा ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ R1 over R2 square V1 over सॉरी बेटा ये लिखता ਆਪਾਂ ਆ V2 नहीं आना ਇੱਥੇ ना, तो V1 आ गया। तो ਆਪਾਂ V2 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ R1 over R2। R1 ਕਿੰਨਾ ਵਾ ਪੁੱਤਰ 0.1 0.04 ਦਾ। ਹੁਣ 1/10 into 4/100 है ना, तो ਇਹਦਾ स्क्वायर बनेगा। तो कितना हो गया है 100/16 V1 V2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਸੋ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ V2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਪੁੱਤਰ ਕੱਢੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। तो V2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ 100/16 V1 ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ V1 ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ V1 ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। अगर V1 ਨਿਕਾਲ ਲੈਨੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ V2 ਵੀ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਰੇਟ ਆਫ ਫਲੋ। ਰੇਟ ਆਫ ਫਲੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਤੇ ਰੇਟ ਆਫ ਫਲੋ ਉਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਂਡ A ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ A1 V1 ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਐਂਡ B ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ A2 V2 ਹੈ। मतलब ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਆਫ ਫਲੋ ਆਨਸਰ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ A1 V1 ਤੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ, A2 V2 ਤੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ। चॉइस इज योर्स। तो ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, दोनों ऑप्शन है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है पुत्र, ध्यान नाल देखो। वो कह रहा कि जेड़ा लिक्विड है दैट इज केप्ट। मिनट रीड कर ले क्वेश्चन है 1 मिनट रीड कर ले क्वेश्चन पहले। हाँ, जो क्वेश्चन 3 है ना पुत्र वो है कि लिक्विड इज केप्ट in a cylindrical vessel which is rotated along its axis। तो आ मैं ड्रॉ करता cylindrical vessel। ਹੁਣ ਵੈਸਲ ਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਦਾਂ ਆ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ। ਬਟ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੁੱਤਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦੀ एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, स्पीड ऑफ रोटेशन है फ्रीक्वेंसी 2 rps। तो ਆਪਾਂ ओमेगा ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ है ना 2 पाई न्यू तो 4 रेडियन पर सेकंड। तो ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੁੱਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਾਸ ਹੈ, ਗਲਾਸ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਲਓ। ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰੋ ਚਮਚ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਟਰ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਮਚ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਟਰ ਕਰੋਗੇ ਪਾਣੀ ਘੁੰਮੇਗਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੁਝ ਇਹ ਇਦਾਂ ਬਲੈਕ, ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਨੀਵਾ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਰੈਸਟ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਲ ਡਾਟ ਵਰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੋਏਗਾ। तो ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ the liquid rises at the sides if the radius of vessel is। तो ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਅਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ है 0.05 मीटर। तो डिफरेंस इन द हाइट ऑफ लिक्विड एट द सेंटर ऑफ वेसल एंड साइड्स भी आ हाइट डिफरेंस करना मतलब। तो एक्चुअली इत्थे फिर आपां ना बर्नौलीज प्रिंसिपल अप्लाई करके दस सकते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्योंकि प्रेशर प्लस हाफ रो v स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट है ना। तो ये कंसेप्ट है। हुण आपां इहनूं इस नूं ये आया किदां वा तुहानूं पता ही सी, बट इहनूं मैं होर मॉडिफाई करके तुहानूं थोड़ा कोई डाउट ना रहे उहदे लई आपां देखदे हां। देखो देखो पुत्र आपां बर्नौलीज थ्योरम नूं ही यूज कर लैंदे हां। ਜਿਹੜੀ ਬਰਨੌਲੀਜ਼ ਥਿਊਰਮ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ
कि P plus half rho V square plus rho GH is constant। ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ A ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ B ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ A ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈਵਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈਵਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ A ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਟ A प्लस, या मैं एक स्टेप होर ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ इंक्रीज कर देना, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ हैं, तो प्रेशर एट A प्लस हाफ रो लिक्विड एट A दी वेलोसिटी दा स्क्वायर प्लस रो GH ਜਿਹੜਾ A पॉइंट है ਉਹਦਾ रेफरेंस लेवल तो हाइट इज इक्वल टू PV प्लस हाफ रो VB स्क्वायर प्लस रो GHB। ਹੁਣ देखो पुत्र, चाहे A पॉइंट है चाहे B पॉइंट है, दोनों पॉइंट्स के ऊपर एटमॉस्फेयर आ गया, तो PA ते PV ये दोनों प्रेशर एटमॉस्फेरिक के बराबर है, इस करके ये तो हो गया कैंसल आउट। दूजी गल, जेड़ा थोड़ा A पॉइंट है पुत्र, तो ये तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर है। थानू याद होएगा, अगर कोई भी पॉइंट सर्कल च घूम रहा ਤੇ ਸਰਕਲ ਦੀ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਲੀਨੀਅਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਓਮੇਗਾ ਆਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਆਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਦੂਰੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ A ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੈ, तो A ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਰੀ r 0 ਹੋਣ ਕਰਕੇ V 0 ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ VA ਹੈ ਇਹ 0 ਹੋ ਗਿਆ, तो ਜਿਹੜਾ B पॉइंट है ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ओमेगा r। अच्छा, ਜਿਹੜਾ A पॉइंट है पुੱਤ, A पॉइंट रेफरेंस लेवल ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ HA 0 ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ B पॉइंट है ਉਹ रेफरेंस लेवल ਤੋਂ H ਹਾਈਟ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ VA ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ 0 ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਤਾਂ ਕੈਨਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, तो ਆ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਹੋ ਗਈ 0, रो GHA ये भी हो गया 0, तो हाफ रो VB स्क्वायर बन गया ओमेगा स्क्वायर R स्क्वायर प्लस रो GH। तो आ फार्मूला तैयार हो गया, जेड़ा मैं पहला दसिया सी ना वो हुणे दा। हुण रो रो खत्म हो जाने, कॉमन निकल गए, सो साडे कोल की बन गया हाफ ओमेगा स्क्वायर R स्क्वायर इज इक्वल टू GH। मैं माइनस साइन छड्डदा, माइनस साइन का इत्थे कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तो हुण तुहाडा H कितना हो गया पुत्र, ओमेगा स्क्वायर R स्क्वायर G/2। तो ओमेगा भी गिवन है पुत्र तुहानू, R भी गिवन है, G पता ही है, तो वैल्यू पुट करो तो H निकल आएगा। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सी, समझ आई है गल? यस सर। yes sir, यस सर। इसी तरह बेटा फोर्थ क्वेश्चन है, ए स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस, एक स्फेरिकल बॉल है जिसका रेडियस है 1 × 10⁻⁻⁴ मीटर और इसकी डेंसिटी है 10⁴ kg/cubic meter, falls freely under gravity through distance h before entering a tank of water। तो आ गया पानी, वाटर, तो आ बॉल ड्रॉप हो रही है फ्रॉम हाइट h इनिशियली रेस्ट क्यों, है ना, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਹਾਈਟ h ਦੇ ਥਰੂ ਫਾਲ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, √2gh। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਵੈਲੋਸਿਟੀ √2gh। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਫ ਆਫਟਰ ਐਂਟਰਿੰਗ ਦਾ ਵਾਟਰ velocity of the ball does not change। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਸਕਸ ਇਫੈਕਟ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ कि क्योंकि ਜਦੋਂ कोई भी बॉडी विस्कस मीडियम च एंटर करती है ਤਾਂ
थोड़ी देर तक वो एक्सेलरेट करती है, उस तो बाद ਉਹਦੀ वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। पर इस स्टेटमेंट देखो, एक बॉडी ਜਿਹੜੀ कि लिक्विड तो h हाइट तो ड्रॉप हुई ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤੀ, लिक्विड पानी है, तो ਉਹਦੀ वेलोसिटी ਚ कोई फर्क नहीं आया। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ है कि ਜਿਹੜੀ लिक्विड ਦੇ अंदर एंटर ਕਰਨ ਵੇਲੇ बॉडी ਦੀ वेलोसिटी है, वही टर्मिनल वेलोसिटी है, वही टर्मिनल वेलोसिटी जो कि √2gh दिखती है। सो ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ टर्मिनल वेलोसिटी ਦਾ फार्मूला 2/9 r² ओवर ईटा सिग्मा माइनस रो जी है ना, ये फार्मूला लिखांगे। तो हुन r भी थानू गिवन है पुत्र, ते बॉडी दी डेंसिटी भी दिती है, पानी दी डेंसिटी थानू पता ही है। तो इत्थे हुन थोड़ा ध्यान रख लो, क्योंकि आ जेड़ा फार्मूला आपा लिखिया ना टर्मिनल वेलोसिटी दा, ਇਹਦੇ ਚ सिग्मा ਦਾ मतलब बॉडी दी डेंसिटी, तो इस करके मैं इत्थे बॉडी जिहड़ी है ਉਹਦੀ डेंसिटी सिग्मा करती, और पानी दी डेंसिटी सानू पता ही है 10⁻³ kg/m³। और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी सानू दिता होया पुत्र 9.8 into 10⁻⁻6 in SI units। तो हुन थानू R भी गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी गिवन है, डेंसिटी भी गिवन है, G पता ही है 9.8, तो तुसी VT कट सकते हैं ना। पर VT दी वैल्यू कितनी लेनी है पुत्र, तुसी हुन आ फार्मूला VT ਲਈ है। सो √2gh is equal to 2/9 r² ईटा सिग्मा माइनस रो जी। तो इथों h निकले आ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ आई है पुत्र? Yes, sir. Yes, sir. Yes, हाँ sir. जी सर। देखो क्वेश्चन नंबर 5 जेड़ा वा, ये 20 सेंटीमीटर लॉन्ग 20 सेंटीमीटर लंबी कैपिलरी ट्यूब है, इनू पानी च डिप किया, ਤਾਂ पानी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ किन्ने सेंटीमीटर ऊपर गया, 8 सेंटीमीटर। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, अगर आपां इस पूरी अरेंजमेंट नु, if the entire arrangement is put in a freely falling elevate, ਹੁਣ freely falling, ਹੁਣ h is equal to मतलब किसी भी कैपिलरी ट्यूब दे विच लिक्विड कितनी हाइट तक राइज करेगा, एसेंट फार्मूला 2 सिग्मा cos थीटा ओवर r रो जी है ना। ਹੁਣ freely falling state दे विच सिचुएशन च g अगर 0 हो गया तो h इनफाइनाइट हो जाएगा थ्योरेटिकली। पर थानू पता कि जेडी थोड़ी कैपिलरी ट्यूब है वो फ्रीली फॉलिंग स्टेट दे विच ओदे च थ्योरेटिकली लिक्विड राइज करना चाहिए इनफिनिटी, जबकि कैपिलरी ट्यूब की लेंथ हैगी 20 सेंटीमीटर। ਇਹਦਾ मतलब ये तो कंडीशन हो गई कैपिलरी ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ, इनसफिशिएंट लेंथ। और कैपिलरी ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ दे विच लिक्विड दी हाइट कितनी हुंदी है, जिन्नी ट्यूब दी अपनी लेंथ है ओदे बराबर। ਇਹਦਾ मतलब इस ट्यूब च लिक्विड 20 सेंटीमीटर राइज करेगा, क्योंकि आप प्रूव करते हैं ना कैपिलरी ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ च एच आर दा प्रोडक्ट कांस्टेंट होना। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕੇਸ ਹੈ, तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ h ਤਾਂ 20 सेंटीमीटर होना, पर r ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਦਾ मतलब प्लेन सरफेस, क्योंकि ਇੱਥੇ r ਦਾ मतलब ਉੱਤਰ है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और किसी भी प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट हुंदा। तो इस करके क्योंकि ट्यूब, क्योंकि एक्चुअली h इन्फिनिटी तक जाना थ्योरेटिकली, पर h थ्योरेटिकली चाहे इन्फिनिटी तक जाना, बट प्रैक्टिकली वो कितने तक जाएगा, मैक्सिमम हाइट तक। तो इस करके रेडियस ऑफ कर्वेचर नु इनफाइनाइट होना पड़ेगा। तो मींस जेड़ा लिक्विड है वो 20 सेंटीमीटर हाइट तक पहुंच के अपना मिनिस्कस कितना सेट कर लेगा, प्लेन सरफेस। सो सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर की राइज आएगी, ये याद रख लेना। पता लग गया पुत्र है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, इसी तरह देखो 6th प्रॉब्लम जिहड़ी है,
कहता जिहड़ा इलास्टिक स्ट्रिंग है ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ a है a मीटर ਜਦੋਂ ਟੈਂਸ਼ਨ है 4 न्यूटन। ਹੁਣ देखो पुत्र एक गल याद रखो कि जिहड़ी सानू स्ट्रिंग दिती है, जिहड़ी स्ट्रिंग दिती है, लेट इट्स ओरिजिनल लेंथ बी L0। तो आप मान लेने हैं कि स्ट्रिंग दी ओरिजिनल लेंथ L0 और ओरिजिनल लेंथ का मतलब जो ਉਹਦੇ अंदर टेंशन 0 है। और वो की कहता कि जिहड़ी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वो है A, पर कदों जदों टेंशन ਉਹਦੇ अंदर कितनी है 4 न्यूटन, ते जदों ਉਹਦੀ स्ट्रिंग दी लेंथ B है तो टेंशन हो गई 5 न्यूटन उस वक्त। और वो कहता कि ਇਹਦੀ लेंथ लभो L जदों टेंशन होए 9 न्यूटन, ते ओरिजिनल लेंथ ਇਹਦੀ L0 है। हुण तुहानू इत्थे ना हुक्स लॉ याद आना चाहिए। हुक्स लॉ दे अकॉर्डिंगली जिहड़ी रीस्टोरिंग फोर्स है, मतलब स्ट्रिंग दे अंदर रीस्टोरिंग फोर्स ते टेंशन इको चीज ही है, याद रख लो, नोट कर लो। स्ट्रिंग दे अंदर रीस्टोरिंग फोर्स ते टेंशन सेम चीज है, ये नोट कर लेना। तो हुक्स लॉ कहता कि रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ। तो जदों आपां इहनू स्ट्रिंग लई अप्लाई करना था F, रीस्टोरिंग फोर्स की जगह आपां टेंशन ले लेनी है। तो जदों टेंशन 4 है तो चेंज इन लेंथ कितनी है, चेंज इन लेंथ होएगी उस वक्त की लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ। ते जदों टेंशन 5 न्यूटन है तो उस वक्त चेंज इन लेंथ होएगी B माइनस, ते जदों टेंशन 9 न्यूटन है तो उदों होएगी L माइनस, सॉरी L0। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो बेसिकली आपां L कढना वा। हुण जदों आपां L नू कढना वा, आ जिहड़ा L0 है ये तो असीं अपने वल्लों मन्निया ओरिजिनल लेंथ है ना, इहनू खत्म करना। तो इहनू खत्म करन दे लई की कीता जाए, एलिमिनेट करन लई, जिहनू असीं इंग्लिश च कह दिंदे आ, तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ कर सकते हैं पुत्र, देखो कि तुसीं ਜਿਹੜੀ इक्वेशन नंबर 1 है ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ सकते हैं इक्वल टू, मतलब आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा के ना कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ते आप इनू इत्थे भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के सेम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लिख लिया। तो हुण आप जदों इनू डिवाइड करांगे 4 ਨੂੰ 5 ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆ a माइनस L0 ओवर b माइनस L0, तो इनू क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं एक साइड के ले आंदा जो आपां, तो L0 की वैल्यू 5a माइनस 4b हो जाएगी। तो ओरिजिनल लेंथ भी पता लग गई। हुण इस ओरिजिनल लेंथ नू आपां की करना वा, इत्थे पुट कर देना है ना, ठीक है। पर इत्थे पुट करन तो पहला की कर सकते हैं, तुसीं एक होर काम कर सकते हैं, तुसीं 5 और 9 की रेशो भी ले सकते हैं ना, ये तुहाडे ते है मतलब सारा कुछ। जो तुसीं 5 और 9 की रेशो लाओगे तो 5 ओवर 9 इज इक्वल टू b माइनस L0 ओवर L माइनस L0। क्रॉस मल्टीप्लाई करके 5L माइनस 5L0 इज इक्वल टू 9b माइनस 9L0। सो L0 एक पासे ले जाओ, तो 5L एक पासे आ गया पुत्र, तो 9b माइनस 9L0 प्लस 5L0। सो 9b माइनस, अच्छा L0 कॉमन आ गया थोड़ा, इनू कॉमन की है सॉल्व भी हो जाना, वो माइनस है और 5 है, तो माइनस 4L0 आ गया 5L के बराबर। तो L की वैल्यू आ जानी है 9b माइनस 4L0 ओवर 5। हुण L0 की वैल्यू तुसीं इत्थे लिख चुके हैं ना, तो वो पुट कर देनी है इत्थों, इत्थों ले जाके इहदे च थोड़ा L की बन जाना 9b माइनस 4
L naught ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 5a minus 4b over 5 ਸੋ ਇਹ ਲੈਂਥ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ मतलब टेंशन 9 न्यूटन तो इस तरीके ਨਾਲ सॉल्व कर सकते कर लोगे सॉल्व पुत्र Yes, sir. Yes, sir. हाँ Yes, sir. तो ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ तो ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ